भागवतम तृतीय स्कंद 15वां अध्याय। अब क्या विषय चल रहा था, सब साफ है। वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफेदी, सबकी पसंद निरमा। चल क्या रहा था? प्रवेश हो गया। प्रवेश कहाँ तो गया था, बताओ तो कुछ। तो हमारा चल रहा है 15वां अध्याय। विषय वस्तु है, कुछ थोड़ा बैग जाना पड़ेगा। प्रसंग है विदुर मैत्रेय संवाद। मैत्रेय प्रश्न कर श्रोता है और वक्ता है विदुर श्रोता है, मैत्रेय वक्ता है। तो यहां विदुर जी के प्रश्न को उत्तर देते देते मैत्रेय ऋषि उन्हें वर्णन किया किस प्रकार से मुझे शिक्षा प्रदान की, कह रहे हैं वो भगवान ने। घटना इस प्रकार से है, जब युद्ध चल रहा था प्रभास क्षेत्र में, तो भगवान एक वृक्ष नीचे बैठे हुए थे। उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं ये, तो मैं भगवान ने मुझे कहा था तुम चले जाओ बद्री का आश्रम। मैं नहीं गया, उन्हें पीछे 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 मैं भी चला गया। तो देखा था पेड़ के नीचे भगवान बैठे हुए हैं, मैं उनके चरणों में चला गया। उसी से मैं वहां ऋषि मैत्रेय पहुंचे। उस मैत्रेय के सामने मुझे उन्हें उपदेश प्रदान किए और हे विदुर जी, आपके लिए कुछ संदेश छोड़ा भगवान ने मैत्रेय जी के पास में। ऐसे कहकर विदुर जी उद्धव चले गए बद्र का आश्रम की ओर। उन्हें आदेश उन्हें निर्देश दिया, आप आगे चलिए, आपको मैत्रेय मिलेंगे, मैत्रेय सब आपको आदेश बताएंगे। फिर मिलन हुआ विदुर जी का मैत्रेय ऋषि से, हैं हरिद्वार में। अब ये प्रश्न चल रहा है विदुर मैत्रेय संवाद। अब विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, विदुर मैत्रेय उत्तर देते 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 पूरा, जब 4 प्रलय की बात बताई उन्होंने, उसके बाद कैसे सृष्टि, ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि की। पहले 4 पुत्र सृष्टि हुए, उन्होंने मना कर दिया हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को आया क्रोध से एक पुत्र ने जन्म लिया, नील लोहित रुद्र। सृष्टि करो, सृष्टि प्रारंभ की, उसने अपने जैसे ही सृष्टि कर दे बड़े बड़े खतरनाक जो संतान उत्पन्न की, वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े, भूखे थे। ब्रह्मा ने कहा रुद्र बस 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 बहुत हो गया, अलम अलम, तुम अपने पुत्र को लो, जंगल में तपस्या करो। अब फिर से ब्रह्मा जी ने फिर भगवान का ध्यान किया। जब ध्यान किया तब उनके अंग से, दाएं अंग से एक पुरुष, बाएं अंग से स्त्री उत्पन्न हुई, जो स्वयं मनु शत्रुपा कहलाए। बोले पिताजी क्या आदेश है, तुम सृष्टि करो। सृष्टि कहां करें, पृथ्वी देखी नहीं जा रही। तब उस समय ब्रह्मा जी विचार करने लगे, क्या सृष्टि पृथ्वी कहां चली गई। तो होते होते तब उन्होंने तब क्या किया, ध्यान करने लगे, बरहा उत्पन्न हुए हैं।
ठीक, तो ब्रह्मदेव को आविर्भाव हुआ, है ना। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर। अब फिर प्रश्न किया विदुर जी ने, ये असुर कौन थे? तब बता रहे हैं, तब उतारे तुम्हारे पूर्वज चतुष्सन की बात शुरू कर रहे हैं। जो मेरे पुत्र चतुष्सन थे, एक बार वो वैकुंठ जा रहे थे, यात्रा वहां शुरू हुई है। उन्होंने पूछा नहीं, ये जो असुर कौन थे? तब वो अब कथा सुना रहे हैं अपने पुत्रों की, ब्रह्मा जी देवताओं को, हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, किन्हें सुना रहे हैं? ब्रह्मा जी है, देवताओं को सुना रहे हैं। क्योंकि अदिति जी ने तपस्या की थी, प्रार्थना की कश्यप जी से, मुझे ऐसे पुत्र उत्पन्न हो। तो संध्या का समय था, आसुर की बेला थी, उसमें जो पुत्र उत्पन्न हुए, उसमें जो उन्होंने संग कर लिया, द्वितीय गर्भ में जो गर्भ ठहरा तेज था, बड़ा भयानक था। अभी गर्भ में ही है दोनों, तो गर्भ में ही है। उनका जो तेज था पूरे ब्रह्मांड को जानने लग गया। तो देवताओं ने पूछा, ब्रह्मा जी ये क्या समस्या है, ये है कौन? ये गर्भ में कौन है? ये बोले, ये भगवान के दो पार्षद हैं, जय विजय। तब उन्हें कथा सुना रहे हैं, ये है कौन? तो ये तो गर्भ में कैसे आ गए ऐसे खतरनाक दो इस रूप में? तो कथा सुना रहे हैं, वो दो भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। कैसे हैं गर्भ में आए? तब वही कथा चल रही है। होइचे शांत शांत शांत। जो ना उन एक शियार बोलता है, तो एक शियार बोलता है। क्या बोला था? तब देवता भयभीत हो गए, ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, ये द्वितीय गर्भ में जो कश्यप का तेज है, उसका प्रभाव ऐसे तेज, ये है कौन? तब बता रहे हैं, ये वास्तव में भगवान के पास जय विजय हैं। तो कैसे इन गर्भ में आए हैं इस रूप में? तब सुना रहे हैं, आपके पूर्वज मेरे पुत्र सनत कुमार एक बार वैकुंठ गए थे दर्शन करने के लिए। वही चल रहा है वैकुंठ का वर्णन। तो श्रवण किया हमने वैकुंठ का। जब वैकुंठ का बाहरी प्रकोष्ठ कैसा है? वैकुंठ के बाहरी प्रकोष्ठ में क्या है? बाग, बगीचे, उद्यान, जिसके नाम क्या है? निश्रियस वन। बाहरी प्रकोष्ठ में वन है, सुंदर उपवन है, जिन उपवनों में कैसे वृक्ष हैं? कल्प वृक्ष हैं। फिर उस वैकुंठ के मध्य भाग में वैकुंठ वासियों के वाहन यान पुष्पक विमान सब विराजमान है, अर्थात तो विमानों से भरा हुआ है मध्य स्थल। पार्किंग है, क्या है? यान पार्किंग। बड़े जो है ना, बड़े बड़े कोठियां होती हैं, बाहर लॉन होता है, अंदर पार्किंग होती है, गाड़ी अंदर। उसके फिर मध्य भाग में भगवान का अपना महल है। उस महल में है द्वार, कितने? 7 द्वार। वे बता रहे हैं इस प्रकार से। हम कहां तक पहुंच गए थे? 37 हो गया था। मैं तो पीछे होमवर्क कर रहा था। मैं लग रहा था कि सुना हुआ है, लास्ट में पिछले जन्म में हो सकता है। मैं पढ़ रहा था, लग रहा है मैंने, ये लगा मैं पढ़ा ऐसा है, सोचा कि हो सकता है पूरे जन्म का हो। 37 तो अच्छा।
बस ये मेरा होमवर्क नहीं है, परंतु मैं 2 श्लोक बैग जा रहा हूं। छत्तीस नंबर ना 34 नहीं भगवान के आगे थे, प्रभु के आगे थे। आगे थे। क्या श्लोक था? 37 भगवान। अच्छा, हम चलेंगे श्लोक नंबर 36, क्योंकि मेरा होमवर्क है नहीं है, तो मैं जो पेंडिंग है, मैं तो होमवर्क करे पाठ करता हूँ ना। मैं एक घंटे पीछे पढ़ रहा हूँ, पीछे पढ़ा। श्लोक नंबर 29-30 में पढ़ रहा हूँ मैं। नहीं पढ़ेंगे। तो अभी हम श्रवण कर रहे हैं। थोड़ा बैग जाना चाहिए। हम पढ़ते हैं श्री मुनय ऊचू, जहां पर मुनियों ने श्राप दिया। जो अंतिम दरवाजा था, सप्तम दरवाजा द्वार था, उस पर 2 द्वारपाल थे, जय विजय। उन्होंने मार्ग में डंडा लगा दिया उनके। क्या बता रहे हैं? जब उनको रोक दिया, बीच में रोक दिया, तो कुछ पुरुष मुनि कहने, को वाहेत भगवत परिचर्याया उच्चै तद्धर्मिणाम न्यवसतां विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहवाम को आत्मवत कुहकयो परिसंकनिया। सब कह रहे हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? मुनि लोग कहने लगे, कोवा यह इत्य भगवद परिचर्या उच्चै तद्धर्मिणाम न्यवसतां विषम स्वभाव। अर्थात ये जो वैकुंठ है, भगवत धाम है, यहां कौन प्रवेश कर सकता है? यहां कौन जाता है? किसको शिव प्राप्ति होती बता रहे हैं? पूर्व जन्मों में जिससे भगवान, जिसने भगवत परिचर्या उच्चै, पूर्व जन्म में जिसने भगवान की बहुत सेवा की हो, बहुत भक्ति की हो, सेवा की हो, यह इत्य वो व्यक्ति यहां आ सकता है, आता है, लाभ करता है। इन्हें बता रहे हैं। और व्यक्ति कैसा होता है बता रहे हैं, कैसे होता है? भगवत धर्म परायण होता है। तद धर्मिणाम, तद बने भगवान, भगवत धर्म परायण होता है। विषम स्वभाव, वो स्वभाव कैसे होता है? वो समदर्शी होता है। ऐसा ने वास को रहते हैं। जहां जो वैकुंठ में कौन रहते हैं? जिन्हें पूर्व जन्म बहुत तपस्याएं की हो, तपस्या ने भक्ति की हो, उस भक्ति के प्रभाव से जो भगवत धर्म परायण हो चुके हैं और समदर्शी हो चुके हैं, वे यहां निवास करते हैं। परंतु तस्मिन ऐसे लोगों के बीच में, तस्मिन प्रशांत पुरुषेषु ऐसे प्रशांत पुरुषों के मध्य में, वाम तुम कौन हो? वैकुंठ कौन रहते हैं? जो समदर्शी प्रशांत, ऐसे लोगों के बीच में तुम दोनों कौन हो? को आत्मवत कुहकयो
परिसंख्यनीय, क्या बता रहे हैं यहां पर? ऐसे महापुरुषों के बीच में तुम दो जन कौन हो? तुम्हारा स्वभाव ऐसे विषम स्वभाव कैसे हो गया? विपरीत स्वभाव कैसे हो गया है? क्यों? भगवान जो श्री हरि हैं कैसे हैं? प्रशांत, परम प्रशांत हैं। जब प्रशांत हैं, क्या बता रहे हैं यहां पर? हैं? कहां चला गया? प्रशांत पुरुषे गत विग्रह, जो व्यक्ति प्रशांत होता है उनका कोई विग्रह मतलब विपरीत हो नहीं सकता। भगवान प्रशांत हैं तो उनका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। शत्रु किसके होते हैं? जो अशांत होता है। तो शांत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होता है, उसका शत्रु हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी अनिष्ट करेगा नहीं। यस्मान द्विजित लोको लोकान द्विजते चयो, क्या है? क्या? हर्ष समर्थ भयोद्योगे। कितना अच्छा श्लोक है। यस्मात् द्विजते लोको, जिससे संसार में कोई व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता तो वह भी किसी उद्विग्न नहीं होता। सीधा तात्पर्य, यदि हमसे किसी को उद्वेग मिलेगा, कष्ट मिलेगा, तो फिर उल्टा क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। यदि हमसे किसी को उद्वेग प्राप्त होगा, निश्चित रूप में अब हमको भी उसे उद्वेग प्राप्त होने वाला है। भगवान परम प्रशांत हैं, प्रशांत हैं तो उनसे किसी को उद्वेग मिल ही नहीं सकता। जब उसे उद्वेग नहीं मिलेगा तो भगवान का शत्रु कौन हो सकता है? और भय किससे होता है? शत्रु से होता है। भगवान प्रशांत पुरुष है, गत विग्रह, अर्थात उनके विपरीत भाव विरोधी हैं वो है ही नहीं, शत्रु ही नहीं है। फिर तुम भय किसका है? तुम जो रोक रहे हो, भाई दरबान जो चौकीदार रोकता है किसी को, क्यों रोकता है? भय होता है ये कहीं मेरे मालिक का अनिष्ट ना करते, तभी रोकता है ना। कोई चोर हो, चकार हो, चोरी चकारी करने जा रहा हो तो कह रहे तुम रोक रहे हो, क्या तुम भय है कि हम भगवान को अनिष्ट कर देंगे? तुम सोच रहे हो कि हम शत्रु हैं? तुमने शत्रु तो कोई हो ही नहीं सकता। असल बात क्या है? आत्मकुहकयो परिसंकनीय, वास्तव में कपटता तुम्हारे अंदर है। इसे तुम दूसरे को भी आत्मवत देख रहे हो। जिसके हृदय में कपट होता है ना, सामने वाले व्यक्ति क्या देखता है? वो कपटी। ये प्रत्यक्ष है कि नहीं है? ये हमारे हृदय में शंका बनी हुई, हम सामने वाले को अपने जैसे देखते हैं, तो वास्तव में शत्रु भगवान का कोई नहीं है, ये तुम्हारे अंदर कपटता है। ये कुहकयो आत्मवत परिसंकनीय, अर्थात वो क्या रहा है? तुम स्वयं ही कपटी हो, इसलिए तुम अन्य साधुओं को भी अपने जैसा ही मानते हो। तो दोष कहां पर है? तुम में है। अतः क्योंकि इस वैकुंठ राज्य में कौन जाएगा? कौन जा सकता है? भगवत परिचर्या उच्चई भगवत धर्म प्रायण। कौन जाए वैकुंठ में? कौन जाएगा? जिन्हें बहुत सेवाएं की हो, भगवत धर्म प्रायण हो, भगवान का भक्त तो वही जा पाएगा। अब भक्त तो कभी शत्रु होगा नहीं भगवान का, है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर सूत्रांग ऐसी शंका की कोई आवश्यकता, शंका की कोई क्या अवसर ही नहीं है कि रोक रहे हो हम उनका अनिष्ट कर देंगे। ये वैकुंठ है, ये यहां कोई पहुंच जाएगा? शत्रु पहुंच जाएगा भगवान के यहां पर? नहीं पहुंच पाएगा। तो तुम हमें रोक रहे हो, इसका मतलब तुम यहां के रहने में योग्य हो ही नहीं। इसलिए क्या है टीका में कह रहे हैं
चारु कुमार क्रोधग्रस्त हो गए। पहले उन दोनों की निंदा कर रहे हैं, पहले अभिशाप नहीं दिया, पहले उनकी निंदा कर, गाली बक रहे हैं उनको, अभिशाप बाद में। क्या कह रहे हैं? कोवा, तुम कौन हो? तद धर्मी नाम, तद धर्मी नाम मतलब भगवत धर्मियों के बीच में तुम कौन हो? भक्त कौन होते हैं? भगवत धर्मी, जिनका धर्म केवल भगवान की सेवा है, भगवत धर्मी। ऐसे भगवत धर्मियों के बीच में कोवा, तुम कौन हो? है? उनके बीच में रहते हो। स्वभाव विषम स्वभाव, स्वभाव कैसा है? विषम सम। भगवत धाम में जो रहते हैं उनका स्वभाव कैसा है? सम सम समभाव होना चाहिए। तुम्हारे विषम, विषम मतलब क्या? विभिन्न मतलब क्या? विषम मतलब सम नहीं, विषम। सम माने सब भगवान के भक्त हैं, विषम मतलब ये शत्रु है। विषम होता है ये मेरा है, ये उसका है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये विषम भाव है। तुम्हारे स्वभाव कैसे दिखाई पड़ रहा है? हैं? अर्थात ब्राह्मण घर प्रवेश करते पारबे ना, भगवानेर स्वभावेर परिपन्थ तुम्हारे किरूप विवृत स्वभाव, ये भगवान का धाम है, यहां ब्राह्मण प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा स्वभाव कैसे हो गया? भगवान जो, क्योंकि सेवक का स्वभाव मालिक के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए ना। सेवक मालिक के गुण होते हैं, परंतु भगवान तो ऐसे नहीं है। तुम्हारे में ये भाव कैसा आ गया है? विपरीत स्वभाव। मानो उन्होंने कहा, हे मुनिवर्ग आप रुष्ट मत हो जाइए, हम तो इसलिए रोक रहे हैं, कहीं कोई ब्राह्मण के वेश में कहीं कोई कपटी व्यक्ति अंदर ना घुस जाए, शत्रु ना घुस जाए, इसलिए हम आपको रोक रहे हैं। पूछ रहे हैं आपको, हम पूछ रहे हैं आप कहां से हैं, क्या है, पूछ रहे हैं? उसी बात आप हमको, हम जब संतुष्ट हो जाएंगे अंदर भेज देंगे, आपको चेकिंग करके भेज देंगे। क्या समझते क्या है? तो इसलिए कह रहे हैं वो क्या, तुमरे तहारा भक्ति बेचे दूजन कपटी। तुम कह रहे हो ना हमें डर लगा हुआ है कोई ब्राह्मण के बीच में कपटी ना घुस जाए, हमें तो ये लग रहा है तुम ही कपटी हो। किस बेच में? भक्तों के बेच में तुम कपटी हो। हम कपटी तो, हम तो नहीं कपटी। क्योंकि तुम कपटी हो, सामने वाले को क्या देख रहे हो? कामी पश्यति कामिनी मय जगत है, चोर पश्यति चोरमय जगत, साधु पश्यति साधुमय जगत। पक्की बात है ना। हम जैसे वो सामने वाले को ऐसा ही देखते हैं, इसलिए साधु बार बार बेचारा ठगा ही जाता है। क्यों ठगा जाता है? वो साधु मान लेता है, और सामने वाला वो साधु था ही नहीं हो, चालाक था हो, इसका फायदा उठा लेते हैं। क्या ना, तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, तो वास्तव में कपट तुम्हारे अंदर है, तुम लोग भक्त वेश में कपटी हो, सामने वाले को तुम कपटी समझ रहे हो। इसलिए बता रहे हैं तहार ब्रह्मणत्व, प्रशांतत्व, निर्वैरता आदि महागुण लोपे प्रवृत्त हो, या तारा विद्वेषी एखाने अवस्थान को रहते हैं, किंतु एखाने अन्य के हो तहार संकनीय नहीं। क्या बता रहे हैं यहां पर? तहार में भगवान ने ब्रह्मण्यत्व, प्रशांतत्व, निर्भयता आदि महागुण लोप प्रवृत्त हो, या भगवान कैसे हैं? उनमें भगवान में क्या है? ब्रह्मण्यत्व, प्रशांतत्व, निर्वैरता आदि गुण। भगवान कैसे हैं? ब्राह्मणों को आदर करने वाले हैं, प्रशांत हैं, निर्वैर हैं। परंतु यहां में हम देख रहे हैं तुम्हारे अंदर ये गुण है, ये सब गुण लोप हो चुके हैं। तुम निर्वैर नहीं हो, तुम प्रशांत भी नहीं हो, और तुम ब्राह्मणत्व भी नहीं हो, ब्राह्मणों का आदर करना नहीं जानते हो। जो गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए, तुम्हारे गुण ये अंदर ये गुण लोप हो चुके हैं, तुम्हारे अंदर गुण है ही नहीं।
है ना, इसलिए बता रहे हैं, इसलिए खाने ये हो तहार इससे ये वैकुंठ है, यहां पर भय का कोई कारण ही नहीं है, कोई भगवान विरोधी यहां आ नहीं सकता है। तथापि तुम हमें रोक रहे हो आत्मवत, अर्थात इस न्याय के अनुसार क्या बता रहे हैं यहां पर, सकले निजेर मत जगत के दर्शन करे। जगत सिद्धांत होता है, सब व्यक्ति जगत को अपने जैसे ही समझते हैं। कोई कपटी है तो जगत कपटी समझता है, साधु है तो साधु ही समझता है, यदि कायर है तो कायर ही समझता है, यदि वीर है वीर ही समझता है। इस जगत नहीं में जैसे हम हैं सामने वाले को ऐसे ही समझते हैं, दर्शन करे। इस न्याय के अनुसार तू हमें कपटी समझ रहे हो तो तात्पर्य ये होगा कपट तुम्हारे अंदर है, अतः तुम साधु जन को भी कपटी मान रहे हो। अतः कपटी तुम्हारे आवर की शंका, तुम कपटी हो इसमें कोई शंका ही नहीं है। अतः तुम कौन हो, शंकनीय, मतलब संगत में क्या होता है, तुम शंका के योग्य हो, हमें संदेह तुम पर हो रहा है, संदेहास्पद हम नहीं है, संदेहास्पद तुम हो, संदेह हमें हो रहा है, तुम योग्य हो भी कि नहीं हो। इस प्रकार से यहां पर उनको फटकार लगा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। विवृत्ति में तथ्य में कह रहे हैं, वैकुंठे भगवत भिन्न के हो, वैकुंठ में भगवान के भक्त छोड़कर कोई आ नहीं सकता। और भक्त कौन होता है, चित्त निर्मल हो चुका है, भगवत धर्म परायण हो चुका है, अनाभिलाष शून्य हो चुका है, ज्ञान कर्म आदि अनावृत हो चुका है, आनुकूल्य भगवत अनुशीलन हो चुका है, आनुकूल्य भगवत अनुशीलन हो चुका है, वैकुंठ जाएगा। आनुकूल्येन नारायण अनुशीलनम, आनुकूल्येन रामानुशीलनम, आनुकूल्येन द्वारकाधीशानुशीलनम, आनुकूल्येन गुरु अनुशीलनम, आनुकूल्येन वैष्णव अनुशीलनम। अनुकूल है कि नहीं, हर विषय में, हर विषय में अनुकूलता। नारायण भक्त हैं ये उनके लिए भी है, ये नहीं कि कृष्ण भक्तों के लिए है, ये है अनुकूल। तो जो यहां प्रवेश कर चुका है तो अनुकूल होगा ना, प्रतिकूल तो हो नहीं सकता। फिर तुम्हें जो भय बना हुआ है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर वैकुंठ में भक्त ही आ सकते हैं, अन्य कोई आ नहीं सकता। दूसरी बात, भगवान परम प्रशांत हैं तो उनका शत्रु को बन नहीं सकता। कितनी बड़ी शिक्षा है ये लाइन कितनी प्यारी है। जो प्रशांत है उसका शत्रु हो ही नहीं सकता, कितनी बड़ी बात है। तात्पर्य क्या हुआ, क्या शत्रु और मित्र कैसे बनते हैं, हमारा स्वभाव ही शत्रु बनाता है, हमारा स्वभाव ही मित्र बनाता है। यदि हम शांत, हमारा स्वभाव शांत स्वभाव है, हमारा शत्रु कोई बन ही नहीं सकता। कोई हमारा अनिष्ट कर रहा है, कोई हमारा अपमान भी कर रहा है, लेकिन शांत रहेंगे, एक दिन वो व्यक्ति सोचेगा यार ये कैसा आदमी है, किसी मिट्टी का बना हुआ है, इतना अपमान करने के बाद भी इसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, वो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा फेवर में आ जाएगा। ये तुमने भी उसको उलट के जवाब दे दे, क्या सोचेगा ये मेरे जैसा ही है कि नहीं, पक्की बात है। कोई हमारा अपमान कर रहा है, अनिष्ट कर रहा है, यदि हमें अनिष्ट करें तो कभी भी हमारे फेवर में नहीं आएगा। क्योंकि क्या सोचेगा ये भी मेरे जैसा ही है। और हम कहां झुकते हैं, हम कभी अपने जैसे से नहीं झुकते हैं, हम अपने जैसे सामने नहीं झुकते हैं। कहां झुकते हैं, श्रेष्ठ, ऐसा कि नहीं। कभी भी हम जो हमारा जैसा हो उसी से हम दोस्ती तो कर सकते हैं, दोस्ती करना अलग है, झुकना अलग है। मित्रता करना अलग बात है और झुकना अलग बात है। मित्रता में शिवानी होती है, शरणागति नहीं होती है। एक मित्र अन्य मित्र शरणागत नहीं होता है क्या,
होता शरणागत? शरणागत कहां होता है? जो हम श्रेष्ठ हो और हम मालूम हमारा कल्याण कर सकता है? तो इसे कह रहे हैं यहां पर। तो कुछ लाइनें विशेष होती हैं पूरे अध्याय में। 2-4 लाइनें ऐसी होती हैं जो हृदय को स्पर्श कर जाती हैं। ये बड़ा अच्छा लगा इसका। जो प्रशांत है वह शत्रु बन ही नहीं सकता। और हम प्रत्यक्ष में देखा भी मठ में कि ऐसे मैंने वैष्णव देखे हैं तो शांत स्वभाव के थे। अब मान कर दो तो ठीक है, मान दो तो ठीक है, कोई विरोध नहीं करते थे। तो देखा जाता है उनका कोई शत्रु नहीं बनता। और जो शांत प्रवृत्ति का नहीं है उसके शत्रु 10 बन जाते हैं। अतः भजन करने के लिए क्या चाहिए? शांत मन चाहिए। भजन का शांत मन चाहिए। और शांत मन कैसे बनेगा? जबकि हमारा शत्रु नहीं बनेगा। ये शत्रु है तो मन शांत हो ही नहीं सकता है। क्योंकि प्रभु जी आपके विषय में ऐसा बोल रहा था, आपके विषय में ऐसा बोल रहा था। अब कानून बात पहुंची, ऐसा बोल रहा था। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हृदय विशुद्ध हो जाएगा। ऐसा बोल रहा था। अब देखता हूं उसको, हो गया आवेश आ गया उसमें। ये शांत प्रवृत्ति के हैं, किसी का अनिष्ट हम कर नहीं रहे हैं। हमसे किसी अनिष्ट नहीं हो रहा है तो समझो कभी आपको हमारा अनिष्ट करेगा ही नहीं। भक्ति मार्ग में इसलिए क्या रहो? पीछे रहो। तुमसे किसी को असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। यदि हमसे किसी को खतरा हो गया तो हमारा हो गया बंटाधार। भक्ति और कहां रहना है? पीछे। प्रभु जी वो मेरे पीछे लगा हुआ है, तुम पीछे हो जाओ। क्या बोलते हैं? मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तेरे पीछे पड़ा हुआ ना, तू पीछे हो जाओ। उसके पीछे कोई रहेगा नहीं, कहां से पड़ेगा? समस्या है तेरी, तो आगे रहना चाहता है, पीछे 10 लोग रहेंगे। पहले बोलते हैं क्या? हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग प्राय? ये बोलते हैं फिर पीछे लगा हुआ है। पीछे लगा हुआ है तो तुम पीछे लग जाओ, उसके पीछे हो जाओ। पीछे को है ही लगने वाला। समस्या तो यही, पीछे लगना कोई चाहता नहीं। हर वैसे कहां लगना चाहता है? फ्रंट में। तो फ्रंट में लोग तो पीछे 10 लोग खड़े हुए। वो गुरुवर्ग है, वो जहर को भी पान कर लेंगे, सहन कर लेंगे। ये तो मैं सोचता हूं ना, गुरुदेव बोलते थे मैं गुरुदेव को मैं देखता था परेशान, वो परेशान हो जाते थे, फिर महाराज परेशान हो जाते थे। तो सोचो हम कहां पर हैं? सोचो मतलब इतना आसान है इनको संभाले, भूत को संभाल लेना। ये भूत बना, जो शिष्य बना लेते भूतों को, मन गुरुदेव बोलते थे जब मैं ना विदेश रहता हूं मन शांत रहता है, यहां आते ही मेरा मन शांत हो जाता। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने यही बात सुने में। इसलिए भजन करना चाहते हो तो इंचार्ज कभी ना बनो, पीछे रहो बिल्कुल। सबसे नीचे तुम, सबसे नकारा कौन है? बोल रही है। सबसे बेकार कौन है? ये है। निचला कौन है? ये है। खत्म हो गया। समस्या हमारी ये होती है, हम आगे बढ़ चढ़ के बढ़ते हैं, दिखाते हैं हमें अच्छा कीर्तनिया हूं, अच्छा पाठक हूं, अच्छा वक्ता हूं। भाई पीछे लगेंगे और लगेंगे। हमारा जब ऐसे गुरुवर्ग दिखा मने वो बोलते हैं मन अशांत हो जाता, तो हम कहां पर हैं? समझे कि नहीं? इसलिए जानबूझ के हाथ में बिच्छू मत पकड़ो, फेंक दो। क्या बिच्छू? प्रतिष्ठा की कामना, ये बिच्छू है, छोड़ दो, फेंक दो। शांत, कभी तुम्हारे को शत्रु नहीं बनेगा, मन शांत रहेगा। और ये प्रतिष्ठा की कामना आ गई, आगे बढ़े तो पीछे लोग लगे हुए। समझे कि नहीं? हमें चिंता, कोई मेरे पीछे लग भी जाएगा, क्या करेगा? बदनामी कर देगा ना। मैं चाहता ही हूं।
लेकिन आप मैं चाहता ही हूं लोग मुझे बदनाम बोल दे, बदनामी कर दे, लोग ना आए तो जान बचे मेरी, मैं फंस गया हूं चक्कर में आकर के। अच्छा वाला दुरासा तुम्हें, अब सब चाह कर भी निकल नहीं पाऊंगा, ये भूत पीछे बढ़ गए हैं। अच्छा वाला भजन कर रहा था तो कोई समस्या नहीं थी। मैं चाहता हूं मैं ऐसा कुछ हो जाए, सब बोलने, सब मुझे छोड़ दें तो मैं फ्री हो जाऊं आराम से। अब यदि ये ना छोड़े मैं छोड़ दूंगा, ये हो जाए, ये क्या हो जाएगा, विश्वासघात हो जाएगा। ये जो मेरा मुंह देख करके आया है उसको छोड़ दो, उसको मैं, ये मुझे छोड़ दे तो मैं बच सकता हूं फ्री, मेरे हृदय में कोई मेरे हृदय को अपराध बोध नहीं रहेगा। समझे, ये बचोगे, समझे कि नहीं? भजन करना है तो, यदि बस मान समाने बटोरना है तो फिर आगे रहो, पीछे नहीं, पीछे नहीं। समझे कि नहीं? तो ये कहा जा रहा है यहां पर। तो क्या बता रहे हैं यहां पर? तो प्रशांत मन, प्रशांत होना, शांत मन होना चाहिए, तब भजन अच्छा होता है। नहीं तो मन खराब हो जाए, भजन नहीं होता। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, समझे कि नहीं? मैं आश्चर्य पड़ जाता हूं, घर बार छोड़ के आए, फिर वही जो चीज छोड़ के आया वही चीज, वही सम्मान, वही मान की आशा, सम्मान की आशा, क्या है पता नहीं, हद हो गई। भजन की चिंता नहीं, उन्नति हो रही है कि नहीं, नाम रुचि हो रही है कि नहीं, कोई चिंता नहीं, बस आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ते हैं 10 पीछे लग जाते हैं, फिर परेशान कौन होता है? वही होता है, वही होता है परेशान। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अर्थात, हाँ यह बता रहे हैं, हाँ, सुतरांग तहार कहारो शहीद विरोध विद्यमान था गाय, भगवान प्रशांत है, उनका कोई विरोधी हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता विरोधी। यदि कोई विरोध भी करे तो उनको कष्ट भी नहीं होगा। सपोज मैं तुमको ही, हम सम्मान नहीं चाहते हैं, यदि को हमारा अपमान करे तो कष्ट होगा, हम चाहते तो नहीं। यदि हम सम्मान चाहते नहीं है, अपमान करे तो कष्ट होगा, और हम चाहते ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं सम्मान, तो बोले और खुश हो, वो तो और भी खुश हो जाएगा। ये थोड़ा बोझ कम हुआ, हम आपको छोड़ देंगे, कुछ तो बोझ कम होगा, मैं भी चला जाऊंगा, बोझ और कम हो गया, हम सब चले जाएंगे, बोझ समाप्त हो गया, है कि नहीं? फ्री माइंड, हल्का से, अरे बाप हल्का है। अभी शरीर भारी मेरा, अभी इतना शरीर भारी है कि पूछो मत, है? बाहर रहता हूं, फोन करता हूं, ये फलमानी हुआ कि नहीं हुआ बताओ। ये हाल है मेरा, फंस गया मैं तो। अच्छा भला था, मैंने मेरी मती मारी गई, क्या यहाँ फंसा, फ्री माइंड था, कोई ना आगे ना कोई पीछे, आगे भी पीछे भी भूत, यहाँ पे जो देवता हूं, आगे पीछे कौन है? भूत घूम रहे हैं, ये हाल है। इसलिए बता रहे हैं, जब उनका कोई शत्रु ही नहीं तो उनके रक्षा की चिंता क्यों? तो शत्रु ही नहीं है, रक्षा की चिंता क्यों? तो वास्तव में तुम्हारा सकल धूर्त, कौन कह रहे हैं? सिद्ध स्वामीपाद जी कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं धूर्त तुम हो, यहां रहकर भी सोच रहे हो। न ही अंतरम भवती है समस्त कुक्षा, वात्मान आत्मा नभो नभसेव धीरा, पसंद यत्र सुयुवयो शुरलिंगिनो किम, व्युत्पादितम ही उदर भेद भयम यतोश्य। बता रहे भगवान कैसे हैं? नभो नभशीव धीरा। शत्रु कौन होता है? जो हमसे अलग हो, बाहर हो ना, ऐसा है कि नहीं है? भगवान कैसे? नभो नभशीव, बड़े आकाश छोटा आकाश, नभो नभशीव, आकाश आकाश में। भगवान कैसे हैं? महाआकाश,
वो सब बाहर महाकाश है कि नहीं है? यहां पे कई आकाश है, बाल्टी में आकाश है, घड़े में आकाश है, और उसमें आकाश इसके अंदर है। अब कोई आकाश उसका विरोधी हो सकता है क्या? जैसे महाकाश में समझ छोटे मोटे आकाश आ जाते हैं, उसी प्रकार से बता रहे हैं क्या, निखिल विश्व जहर उदर गहवरे निखिल विश्व विराजित, जिनके उदर में, जिनके नाभि में सारा नहीं अंतर भगवती यह समस्त कुक्षा, कुक्षा मने उदर, जब कुक्ष उदर में सारा संसार है तो बाहर कौन है फिर? तो संसार जिनके उदर में ही विराजमान है तो बाहर क्या है फिर? जो उनको अनिष्ट कर देगा। अब ये हाथ मेरे अंदर में, ये क्या, ये इससे मुझे क्या खतरा है? ऐसे पड़ेगा, गाल पड़ सकता कभी है? हाथ, मेरा हाथ, हाँ, ये दूसरे, ये हाथ खतरा दूसरे के लिए बन सकता है। मेरे पर जो लात है, खतरा बन दूसरे के लिए, ये मेरे खतरा बन सकती है। दांत है, नाद है, खतरा बन सकते हैं। कट करके नाक अलग कर सकते हैं दांत, कट कर सकना, क्या मेरा अनिष्ट कर सकते हैं? घूसा अन्य के दांत बाहर निकाल सकता है, क्या मेरे खतरा बन सकता है? ये क्यों मेरे शरीर में है? तो जब सारा संसार भगवान कुक्षी में है, उनके उदर में विराजमान है, तो फिर भय किससे? मुझे ना अपने हाथ से भय है, न पैर से भय है, न दांत से भय है क्या? भय किससे होता है? दूसरे के लात से, लात न पड़ जाए। खतरा होता है दूसरे दांत से कि वो दांत ना काट दे। अब भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं है तो भय किससे होगा? ये कह रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? जैसे विद्वान लोग भेद दर्शन नहीं करते हैं, जैसे नवसो, जैसे बता रहे हैं यहां पर, महाआकाश के अंतर्गत क्षुद्र छोटे छोटे आकाश, अनंत असंख्य आकाश रहते हैं। कोई भी, सबकी सत्ता किससे है? महाकाश से। जैसे मेरे जितने अंग हैं, सबकी सत्ता किससे है? मुझसे। मैं हूं तो ये है ना? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उसी प्रकार से भगवान में क्या है? असंख्य जीव भगवान के अंदर ही विराजमान रहते हैं, अंतर्भूत, अंतर उनके अंदर ही विराजमान रह रहे हैं। अर्थात परमात्मा जीवात्माएं गुणगत कौन भेद नहीं। अब ये बोलेंगे तो आकाश का तो ये तो मायावाद हो गया। घटाकाश पटाकाश, ये शब्द कैसे लगा दिया? कौन बोलता है? ये मायावाद है ना। घटाकाश पटाकाश, घटाकाश पटाकाश मिलकर के हो जाता है। घटाकाश मैंने घड़े में आकाश, पटाकाश बड़ा आकाश, मिलके एक हो जाता है। ये तो मायावादी शब्द कहां से लग गया? तब बता रहे हैं यहां इसलिए लगा क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा जो दोनों जीव, दोनों वस्तु में है, दोनों का स्वभाव कैसा है? उनमें अंतर नहीं है, गुण समान है, दोनों में गुण समान है। जीव भी चेतन वस्तु है और भौतिक चेतन वस्तु। बता रहे हैं यहां पर जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, भगवतधर्मी व्यक्ति होते हैं। अच्छा, ये परमात्माएं जीवात्माएं गुणगत कौन भेद नहीं। भगवान भी चिद वस्तु, जीव भी चिद वस्तु, भगवान भी सच्चिदानंद वस्तु और जीव भी सच्चिदानंद वस्तु। न जीव की सत्ता में कपट है, न भगवान की सत्ता में कपट तो है नहीं है, जीव की सत्ता में भी कपट नहीं है। ईर्ष्या, भय, द्वेष, क्लेश, राग, द्वेष जीव की सत्ता में भी नहीं है। जीव भी सच्चिदानंद वस्तु है, इसलिए बता गुण का भेद तो है ही नहीं है। भेद क्या है? केवल परिमाणगत। भेद कैसा है? परिमाणगत। नभाकाश और क्षुद्र आकाश, महाकाश में आकाश और क्षुद्र आकाश, घड़े में घटा आकाश, पटाकाश, भेद नहीं है। भेद कहां पर है? घड़े में जो आकाश है वो छोटा सा है, गिलास में आकाश है छोटा सा है,
और वो बाहर आकाश बड़ा आकाश है, यही गुण तो समान ही है ना। जो घड़े में आकाश है वहां पर भी वायु ही, वो आकाश भी वायु का आधार है। जो महाकाश वो भी वायु का आधार है। सनातन कहां पहुंच गया? आकाश में उड़ गया, नहीं उड़ा? इसलिए बता रहे हैं परिमाणगत भेद है। तो तात्पर्य क्या हुआ? सेव्य सेवक भाव विशिष्ट। क्या हो गया? तो दोनों समान गुण वाले हैं, गुणों में कोई भेद नहीं है, परिमाणगत भेद है। तो क्या मानना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? एक महा, एक तुच्छ। महा तुच्छ, तो तुच्छ है महा का सेवक। तो जो जीव आत्मा है वो परमात्मा, भगवान जो परमात्मा महाआकाश स्वरूप है, उनका सेवक है। सेव्य सेवक भाव संबंध है? श्री भगवान प्रति देव वेशधारी तुम्हारा द्विजन अन्य राज्य अन्य वर्ग मतो उदर भेदी भय जे कारण द्वारा विशेष उत्पादित। और तुम लोग कैसे हो? तुम दोनों देव वेशधारी। वेश तो तुम्हारा देव, वेश कैसा है? देवताओं के समान वेश है, मतलब परिकर के समान तो वेश धारण कर रखा है। और कैसे हो? अन्य राज्य वर्ग मतो उदर भेदी। जिस प्रकार से एक राजा को अन्य राजा से भय होता है, एक राजा को अन्य राजा से भय होता है। अब ये राजा शब्द क्यों आया? पर सोचो यार, राजा शब्द का उपयोग क्यों हुआ? राजा के दोनों राजा समान समान होते हैं। तो कैसे कैसे शब्द दे गए? राजा बोलेंगे दोनों राजा बराबर के टक्कर के हो जाते हैं, वहां खतरा होता है। परंतु यहां पर एक राजा, एक सेवक है, एक सेव्य है। तो सेवक कभी सेव्य का अनिष्ट करेगा नहीं, परंतु एक राजा अन्य राजा का अनिष्ट कर सकता है। दोनों समान समान है, समान समान है। इसलिए अन्य राजा की भांति जब भयभीत रहता, उधर भेद, कोई मेरा उधर फाड़ देगा, पेट फाड़ देगा मेरा अस्त्र से, जो भयभीत रहते हैं ना, तुम यदि हमें शत्रु मान रहे हो, मतलब ये हो गया हम भगवान के क्या बन गए? प्रतिद्वंदी, मतलब समान बन गए। जैसे वो शक्तिशाली है हम भी शक्तिशाली है, ऐसा है नहीं। निखिल जीवात्माएं अंश हैं, भगवान अंशी में अंशी हैं, और संबंध है सेवक सेवक। एक राजा अन्य राजा का अंश नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता। दोनों राजा बराबर के होते हैं। इसलिए शब्द का उपयोग तो कैसे, इसलिए शब्द ऐसे लगाया। पहले लगाया आकाश, उसका भी गूढ़ अर्थ था। अब लगाया राजा, तो गूढ़ अर्थ है। सनातन राजा आ गया। अरे नहीं, वो वृंदावन राजा आ गया पेट फाड़ने के लिए। अब हो गया 5 मिनट की आदत। अब कल से हैं? अब हो गया 5 मिनट, कल से शुरू। कल से अपने ढर्रा शुरू। कल से अपना ढर्रा शुरू। तो कहा था मैं? हाँ, इसलिए कह रहे हैं नहीं अंतरम भवती भगवती है। भगवान से अंतर मतलब भगवान से अन्य कोई हो ही नहीं सकता। सर्वभूतेषु यः पश्येत्, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम भूतानि, जो समस्त प्राणियों भगवान के अंदर देखता है। अभी हम गए ना ये दामोदर अष्टक, उसमें क्या क्या था? लास्ट श्लोक क्या बताया था? मैया ने कमर को बांध दिया, रस्सी को बांध दिया कमर को, मतलब क्या हो गया? पूरे ब्रह्मांड को बांध दिया। मैया ने कृष्ण कमर को बांधा, बता ना। तो कमर, उसके पेट में कौन है? ब्रह्मांड है। तो मैया ने पूरे ब्रह्मांड को ही बांध दिया, एक नहीं अखिल ब्रह्मांड को बांध दिया, बाहर कुछ है ही नहीं है।
इसलिए वो दो चारों कुमार कह रहे हैं हमें तो ऐसा लग रहा है क्या कपटी तुम दोनों ही हो। टीका में कह रहे हैं सुनो रे मूर्ख द्वय, सुनो रे मूर्ख द्वय, बांग्ला में ए मूर्खो सुनो सुनो सुनो। यहां बोले ये क्या इस कह रहे हैं न ही, अरे मूर्खो सुनो। सम भगवान कौन है? ये नाम भगवान का है। समस्त कुक्षौ क्या है? भगवान का विशेषण है। समस्त कुक्षौ, समस्त जितनी वस्तु में चराचर हैं जिनके कुक्षी गर्भ में रहते हैं, पेट में रहते हैं, भगवान है समस्त कुक्षौ है। अर्थात पूरा विश्व जिनके कुक्षी में रहता है, तुम्हारे जो आशंका है कोई इनकी हानि पहुंचा देगा, यहां तक कि तहाराओ यहारे कुक्षित, तुम्हें जिससे भय है कोई शत्रु इनका अनिष्ट कर देगा, यदि कोई शत्रु है भी, वो शत्रु भी कहां है? अंदर ही है कि नहीं? अनिष्ट करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा ना। क्या निकलना पड़ेगा? बाहर। घर तोड़ना है तो कहां तोड़ोगे? अंदर तो तोड़ोगे। हम घर तोड़ना है कहां तोड़ोगे? अंदर बैठ के तोड़ोगे। विजय कहां तोड़े? घर तोड़ना है तो बाहर से, अंदर तोड़ोगे। मरोगे नहीं मरोगे तो बाहर। जब सब उनके कुक्षी में ही है तो अनिष्ट कहां से करेगा आदमी? बाहर निकले करेगा ना। बाहर है, बाहर कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ। न अंतरम न बही, भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं, सब तरफ सब भगवान ही भगवान है। तो अन्य अन्य कहां से आ गया इसमें? ठीक है, मैं कह रहा इस प्रकार से किच्छु नहीं, क्योंकि जो अद्वैज्ञान तत्व भगवाने विद्वत गण भेद दर्शन करें ना। जो पंडित लोग होते हैं, आए ना, क्या आया? धीरा पश्यन्ति यत्र है न भेदम। जो पंडित लोग होते हैं वो कभी भगवान में भेद दर्शन नहीं करते हैं। जब उदाहरण दिया कैसे? नभो नभशीव धीरा, नभो नभशीव, नभशी माने नभ में नभ, नभ में नभ, नभ में नभ, आकाश में आकाश। तो आकाश में आकाश बोला तो मूल कौन रहा? आकाश में आकाश। तो जो आकाश में कहा गया वो आकाश कौन होगा? अधिकरण, अधिकरण कारक आश्रय हुआ, उसमें आकाश है। तो इसलिए नभ में नभ की भांति उदाहरण दे रहे हैं। महाकाश के अंतर्गत क्षुद्र आकाश असंख्य रहते हैं, इसलिए उनको कोई भेद बुद्धि है ही नहीं है। उसे पढ़ने, पर भेद ज्ञान भय कारण, जो भय का कारण क्या है? भेद ज्ञान। क्या भय कारण के भेद ज्ञान, अर्थात भेद ज्ञान क्या होता है? भगवान का कोई अनिष्ट भी कर, मतलब जिसको पता नहीं है, जो सोच रहा है भगवान का कोई, भगवान से बाहर भी कोई हो सकता है, तब समझो ये व्यक्ति तत्वज्ञानी नहीं। तत्वज्ञानी वो जानता है भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं है, तो शत्रु कैसे हो सकता है? तो उनके अपने अंदर में ही है। शे परमेश्वर देव भेष धारी, और तुम लोगों ने देव भेष धारण कर रखा है, और देव भेष धारण करने पर तुम भय भी, तुमने तुम्हारे अंदर भय बैठा हुआ है। अर्थात क्योंकि सामान्य कोई सेवक, कोई आकर के, शत्रु आकर के हमारे भगवान का पेट चीर देगा, पेट उधर फाड़ उधर भेद देगा, तुम्हें ये भय बना हुआ है। तो तात्पर्य ये हुआ तुम भेददर्शी हो, पर भगवान से बाहर भी कोई है, भगवान से बाहर भी कोई है। और वो जो भी है वो क्या है? जो भी है क्या, वो कैसा होना चाहिए? भगवान के बराबर, भगवान के बराबर होना चाहिए। ऐसा तुम सोच रहे हो ना? अब कौन?
शुक्र बजते हैं भगवान शुक्र है कि 8:30 बज गए इसमें